तो कुछ टाइम पहले मैं एक बुक रीड कर रही थी जो कि है लुइस हे की। तो इस बुक में कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस दी हुई हैं जिसका यूज़ करके आप खुद को हील कर सकते हैं। और लुइस हे को हम लोग सबसे ज़्यादा मिरर वर्क के लिए ही जानते हैं। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज थी इस बुक की वो थी मिरर वर्क। मेरे दिमाग में आया कि मिरर वर्क करके देखते हैं, क्योंकि मैंने कभी भी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस नहीं करी है और मैं ये भी देखना चाहती थी कि मेरे अंदर क्या क्या लिमिटिंग बिलीव्स अभी भी मेरे अंदर है। तो मैंने सोचा कि करके देखते हैं। मैंने 7 डेज़ तक लगातार प्रैक्टिस कर ली है। आज है डे 8 और 7 डेज़ में मैंने इतने सारे चेंजेस देखे हैं अपने अंदर। मैंने सब कुछ लिखा है। 7 डेज़ में जो हुआ है वो मैं मान ही नहीं सकती थी कि 7 डेज़ के मिरर वर्क से इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब तो मैं इसे कंटिन्यू ही करने वाली हूँ। तो मैंने अपने जर्नल में सब कुछ ट्रैक किया हुआ है। ये है मेरा जर्नल और इसमें मैंने सब कुछ लिखा हुआ है कि मुझे क्या क्या फीलिंग्स आई थी, कि मैंने अपने बारे में क्या क्या सोचा है, मेरे सेल्फ एक्सेप्टेंस का लेवल क्या है और पॉजिटिव शिफ्ट्स क्या क्या आए हैं। ठीक है, तो मैं आपको अब बताती हूँ कि मेरे साथ डे 1 पे क्या हुआ और फिर धीरे धीरे मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस आए। ठीक है, डे 1 पे मैंने खुद को बहुत गंदे तरीके से जज किया था। जब मैंने अपने आप को मिरर में देख के बोलना स्टार्ट किया कि सुहानी लाइफ लव्स यू, यही वाली जो एफर्मेशन थी वो उस बुक में दी गई थी कि आपको ये वाली एफर्मेशन बोलनी है। मैंने जैसे ही अपने आप को बोला सुहानी लाइफ लव्स यू, मैंने अपने आप को बहुत बुरे तरीके से जज किया है। मैंने अपने आप को शीशे में देखकर इतने गंदे तरीके से जज किया है उस टाइम पे। जो मैं एफर्मेशन बोल रही थी उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैंने अपने फेस को देखकर अपने आप को जज किया था। मेरे अंदर यही थॉट आ रहा था कि मैं आज अच्छी नहीं लग रही हूँ, मेरा फेस पफी लग रहा है, मुझे मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। मतलब एफर्मेशन का मेरे ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मेरे अंदर ये सारी चीज़ें आ रही थी। यहाँ तक कि जब मैंने शीशे में देखकर खुद को बोला, सेल्फ एक्सेप्टेंस का लेवल बहुत कम था। तो मैंने चैट जीपीटी को सेंड किया था कि मेरे डे 1 पे मुझे ये सारी चीज़ें फ़ील हुई और उस हिसाब से मुझे रेटिंग दो कि मेरा सेल्फ एक्सेप्टेंस का लेवल कितना है। तो उसने मुझे रैंकिंग 1 से 10 के बीच में 3 दी, यानी कि मेरा सेल्फ एक्सेप्टेंस का लेवल 3 था। आज तक मुझे पता भी नहीं था कि मैं इतना खुद को जज कर रही थी। मुझे लगता था कि मेरे अंदर तो बहुत सेल्फ लव है, मैं अपने आप को जज नहीं करती हूँ। लेकिन जब मैंने मिरर वर्क किया है तब मुझे पता चला कि मेरे अंदर अभी भी बहुत सारी लिमिटिंग बिलीव्स हैं। अभी भी मैं खुद को पूरे तरीके से एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, मैं खुद को हार्शली जज करती हूँ। ठीक है, तो डे 1 पे मेरे साथ ये हुआ था। लेकिन डे 2 पे ही मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। जैसे कि डे 2 पे मैंने जैसे ही खुद को एफर्मेशन बोलना स्टार्ट किया, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप देख लेना कि मैंने कैसे कैसे लिखा हुआ है। डे 4 के बाद मैं लिखना ही भूल गई थी कि मैं क्या फील करती हूँ, बट मैं मिरर वर्क कर रही थी। और डे 7 पे मैंने ओवरऑल लिखा है कि मुझे क्या क्या फील हुआ और मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस आए। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिखा था। डे 2 पे मैंने अपने अंदर क्या नोटिस किया है कि जैसे ही मैंने अपने आप को शीशे में देखा, मैंने सबसे पहले अपनी आँखों को देखा और जब मैं अपनी आँखों को देख रही थी तब मुझे फ़ील हो रहा था कि मेरी आँखें कितनी सुंदर है। ये मेरा फर्स्ट थॉट था। लेकिन जब मैंने डे 1 पे खुद को देखा था, मैंने आपको बताया ही कि मैंने क्या फ़ील किया था। मैंने सबसे पहले अपने आप को हार्शली जज किया था। लेकिन डे 2 पे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये अपने आप हुआ है। ये मैंने जानबूझ के खुद को पॉजिटिव नहीं किया। अपने आप मुझे ये चीज़ दिखी, मैंने खुद को एडमायर किया कि हाँ, मुझे अपनी आँखें बहुत पसंद है। तो ये थे मेरे थॉट्स। के बाद मेरे अंदर क्या क्या फीलिंग्स थी, मैंने लिखा है पीसफुल, फेथ, लिटिल एक्साइटमेंट। ये तीनों मेरी फीलिंग्स थी। मैं एक्साइटमेंट फ़ील कर रही थी, मैं पीसफुल महसूस कर रही थी जब मैं खुद को देखकर एफर्मेशंस बोल रही थी मिरर में। ठीक है, तो डे 2 पे ये हुआ। फिर मैंने चैट जीपीटी को वापस से सेंड किया कि आज मैंने ये चीज़ फ़ील की और ये मेरे पॉजिटिव शिफ्ट्स थे। उस हिसाब से उसने मुझे 5 दिया था, 10 में से 5 दिया था। ठीक है, सेल्फ एक्सेप्टेंस का लेवल 10 में से 5 था, जो कि डे 1 से बहुत ज़्यादा था। अगर आप देखो तो डे 1 पे 3 था और डे 2 पे 5 पे आ गया। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था कि एक ही दिन में मैंने खुद को जज करना बहुत कम कर दिया था। अभी भी वो सारे थॉट्स थे, ऐसा नहीं था कि वो थॉट्स नहीं थे, लेकिन मैंने ज़्यादा अच्छी चीज़ों पे फोकस किया। अपने आप ये हुआ है, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, अपने आप हुआ। डे 3 का आपने देख लिया कि डे 3 पे भी मैंने अच्छा ही फील किया था। डे 4 पे मैंने वापस से खुद को जज किया था। ऐसा होता है जब आप मिरर वर्क करते हो या फिर आप कोई भी हीलिंग एक्सरसाइज करते हो, तो आपके साथ ये सब अप्स एंड डाउन्स वाली चीज़ होती है। कभी आप अच्छा फील करोगे, कभी आप अच्छा नहीं भी फील करोगे। हमारी हीलिंग ऐसे ही होती है। हीलिंग कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है। आपको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, आपको इसको एम्ब्रेस करना चाहिए और जो भी चीज़ आप कर रहे हो,
जो भी हीलिंग एक्टिविटी आप कर रहे हो उसको आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। तो मैंने भी कंटिन्यू रखा। डे 4 पे मुझे अच्छा फील नहीं हुआ, लेकिन डे 4 पे मैंने एक पॉजिटिव चेंज अपने आप में नोटिस किया, जो कि था सेफ्टी। क्योंकि मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही थी, मेरी ओवर थिंकिंग कम होने लगी थी। इसके वजह से मुझे, जब मैं अपने आप को एफर्मेशन बोल रही थी, एक सेफ्टी महसूस हो रही थी। जब मैं अपने आप को देखकर एफर्मेशंस बोल रही थी, मेरी ओवर थिंकिंग बहुत कम हो गई थी, इसलिए मुझे पीसफुल भी महसूस हो रहा था। बात करते हैं डे 7 पे क्या क्या चेंजेस मैंने अपने आप में नोटिस किया है। तो मैंने सबसे पहले लिखा है व्हाट जजमेंट्स रिड्यूस्ड और डिसअपियर्ड, यानी कि क्या क्या जजमेंट्स थे मेरे अंदर जो कि ख़त्म हो गए या फिर कम हो गए। तो मैंने लिखा है कि 7 डेज़ में पूरे के पूरे जजमेंट्स नहीं हटे, लेकिन मैंने खुद को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में मैंने खुद को बहुत जज किया, लेकिन डे 7 आते आते मैंने खुद को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज है। जब आप खुद से मिरर वर्क करोगे तभी आपको पता लगेगा कि ये कितने सारे डिफरेंसेस क्रिएट करता है आपके लाइफ में। क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा था कि 7 डेज़ में इतने डिफरेंसेस मुझे दिखेंगे। हाँ, इसके साथ मैं कुछ और प्रैक्टिसेस भी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही थी। इसी चीज़ को लेके मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही थी, तो मैं 30 मिनट्स के लिए रोज़ मेडिटेशन भी करती हूँ। तो मेडिटेशन का भी इफ़ेक्ट है ये, लेकिन मिरर वर्क के कारण भी ये चीज़ हुई है, ठीक है। तो सब कुछ मिल के हमारे ऊपर काम करता है। अगर आप एक ही चीज़ लगाओगे तो शायद काम ना करे। कुछ अलग अलग करते रहते हो अपने आप को हील करने के लिए, तो आपके लिए सारी चीज़ें एक साथ वर्क करती है। ये मैंने देख लिया है। अगर हम कंसिस्टेंट रहते हैं तो चीज़ें हमारे लिए वर्क करती है। जैसे कि मैं मेडिटेशन कर रही थी, मैं नेगेटिविटी रिलीज़ कर रही थी, उसके साथ साथ मैं मिरर वर्क भी कर रही हूँ। उसका इफ़ेक्ट आपने देख लिया कि 7 डेज़ में मेरे अंदर इतने सारे चेंजेस आए। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हेन डिड आई फील जेन्युइन लव और कंपैशन टुवर्ड्स माई सेल्फ, यानी कि मैंने कब खुद के लिए जेन्युइन लव और कंपैशन फील किया था। और मेरा आंसर है एवरीडे, यानी कि हर दिन मैंने खुद के लिए एक लव महसूस किया। क्यों? क्योंकि मैं खुद के लिए रोज़ एफ़र्ट्स लगा रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि मैंने कितने एफ़र्ट्स लगाए हैं खुद को हील करने के लिए, खुद के काम के ऊपर, हर जगह पे मैंने बहुत एफ़र्ट्स लगाया है। इसी के लिए मैंने लिखा एवरीडे। बहुत बड़ा चेंज है। अगर आप देखो तो हम लोग बहुत बार अपने एफ़र्ट्स को एक्नॉलेज नहीं करते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि हमने क्या चीज़ नहीं करी है, लेकिन मैंने देखना शुरू किया कि मैं क्या-क्या कर रही हूँ, मैं कितने एफ़र्ट्स लगा रही हूँ अपने आप को हील करने के लिए, या फिर अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। हर चीज़ में मैंने एफ़र्ट्स लगाए हैं, अपने करियर के लिए, अपने बुक रीडिंग के लिए, वर्कआउट्स के लिए, मेडिटेशन के लिए, हर चीज़ में मैंने कंसिस्टेंसी दिखाई है। और मेरा मूड ठीक नहीं भी रह रहा था तो भी मैं सारी चीज़ें कर रही थी। इसी के लिए मैंने खुद के लिए हर दिन प्यार महसूस किया है। चाहती तो मैं भी गिव अप कर सकती थी, क्योंकि मेरा भी मेंटल स्टेट अभी अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया, इसीलिए मैंने एवरीडे लिखा है। इसके बाद लिखा है व्हाट एम आई स्टिल स्ट्रगलिंग टू एक्सेप्ट, यानी कि अभी भी मैं क्या चीज़ अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो उसमें मैंने लिखा है दैट लाइफ लव्स मी, यानी कि मैं अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। वाली स्टेटमेंट को मैं अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि लाइफ में हमेशा हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं चलती है। तो उस टाइम पे हम लोग भगवान पे भरोसा नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिखा कि इस स्टेटमेंट पे भरोसा नहीं कर पा रही हूँ कि लाइफ मेरे से प्यार करती है या भगवान मेरे से प्यार करते हैं। ये चीज़ मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से अभी नहीं चल रही है। इसीलिए मैंने ये चीज़ लिखी है कि मैं इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ अभी भी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि इस वीक में मुझे अपने बारे में क्या सच्चाई पता लगी है। तो मैंने अपने अंदर के एक पैटर्न को नोटिस किया है कि मैं अपने दिमाग में ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनाती हूँ। अब आप में से जो भी लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, आपको पता होगा कि हम लोग बहुत बार प्रॉब्लम्स अपने दिमाग में ही बना लेते हैं। एक्चुअल में वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती है। तो मैंने अपना ये पैटर्न नोटिस किया इस वीक में। ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब मुझे पता है। तो मैं अपने लाइफ में इस पैटर्न को बहुत टाइम से रिपीट कर रही हूँ। और ज़्यादातर जितने भी लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, कहीं ना कहीं एक छोटे से प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना देते हैं। यह वर्क बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। अभी तक मैं आपको पता लग ही गया होगा कि मेरे अंदर कितने सारे चेंजेस आए हैं। तो अगर आपको देखना है कि ये चीज़ वर्क करती है कि नहीं करती है, तो आपको करके देखना ही होगा। इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको करके देखना ही होगा। और उसको लगातार करते रहिए, तभी आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। और मैं तो अब मेरा वर्क को कंटिन्यू ही कर रही हूँ। एक और बुक है लुइस हे की 21 डेज़ की मिरर प्रैक्टिस वाली बुक, वो मैंने कल से ही करना स्टार्ट कर दिया है। उसके रिजल्ट्स जब 21 डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे, उसके सारी प्रैक्टिसेस को कर लूँगी, तब मैं आपको शेयर करूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।